हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। आज हम तेल की कीमत बढ़ने पर केवल चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हम चर्चा करने जा रहे हैं एक नए आर्थिक जंग की। वास्तव में एक ऐसी जंग है जिसके परिणाम आगे आने वाले महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था, महंगाई, डॉलर और रुपए के एक्सचेंज रेट के साथ साथ आम जीवन पर भी बहुत बुरे प्रभाव डालने वाले हैं। दोस्तों, आज और आपने हाल फिलहाल की डेट में देखा होगा कि तेल की कीमतों में अचानक तेज उछाल आया है। दुनिया भर में आप अलग अलग न्यूज़पेपर में हेडलाइंस देखेंगे कि रूस पर अमेरिका ने रूस की दो बड़ी कंपनियों रोजनेफ्ट और लक ऑयल पर बहुत बड़े सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड पर 5% से ज़्यादा की तेज़ी ऑन एन एवरेज देखने को मिली है। दूसरी तरफ ऑयल मार्केट में ओवर सप्लाई की रिपोर्ट्स भी आपको न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलेंगी, यानी कि तेल की सप्लाई बढ़ रही है, स्टोरेज क्षमता भर रही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो कीमतें गिरनी चाहिए थी, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं। आखिर इस विरोधाभास के पीछे कौन सी वैश्विक शक्तियां काम कर रही हैं, और साथ ही साथ दुनिया का जो पूरा तेल बाजार है इस समय केवल डिमांड सप्लाई के आधार पर क्यों नहीं चल रहा है? अगर यह बाजार इस पर नहीं चल रहा है तो किस पर चल रहा है, यानी कि पावर, पॉलिटिक्स या जियोपॉलिटिकल दबाव? इन सब में से कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण सप्लाई बढ़ने के बावजूद प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं? और सबसे अहम मुद्दा यह है कि भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, इसके लिए जब ये ग्लोबल ऑयल प्राइस वॉर का जो असर है किस प्रकार से होगा, यहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम से लेकर खाद्य पदार्थों तक के दाम, हर चीज़ पर क्या असर पड़ेगा, आज समझते हैं इस वीडियो में नई तेल जंग की पूरी कहानी। और आप बताइएगा कि किस प्रकार इन तेल की कीमतों के बढ़ने को रोकने के लिए भारत किस प्रकार से अपनी एनर्जी डिमांड को डाइवर्सिफाई कर सकता है। ये मुद्दा आपके लिए है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, आखिर तेल की कीमतें क्यों बढ़ी और ओवर सप्लाई का रहस्य क्या है? देखिए, सबसे पहला बात अगर हम करें, सामान्य इकोनॉमिक्स ये कहती है कि अगर किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ी है, अगर किसी चीज़ की आपूर्ति बढ़ी है, तो उसके प्राइसेस कम हो जाने चाहिए, लेकिन उसकी कीमतें कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। आज तेल बाजार में जो हो रहा है वह एक सामान्य नहीं, बल्कि भू राजनीतिक रूप से एक कंट्रोल्ड पावर गेम है। और इसीलिए इस ओवर सप्लाई के बावजूद कीमतें बढ़ने के कारण हमें समझने चाहिए। तो सबसे पहला कारण, अमेरिका का रूस पर नया तेल प्रतिबंध। अमेरिका ने रोजनेफ्ट और उसके साथ साथ लुकोइल जैसी रशियन की रूस की बड़ी तेल कंपनियों पर बहुत सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन कंपनियों का वैश्विक सप्लाई चेन में बहुत बड़ा रोल है। बाजार को डर है कि रूस की सप्लाई अगर रुक गई तो आने वाले महीनों में बहुत बड़ा शॉर्टेज ऑयल मार्केट में देखने को मिलेगा, यानी कि आज की जो ओवर सप्लाई है वो कल की शॉर्टेज भी बन सकती है। इसीलिए ट्रेडर्स पहले से दाम बढ़ा दे रहे हैं। दूसरा, स्ट्रेटेजिक बाइंग बाय बिग इकोनॉमीज। जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे चीन, भारत और कुछ और एशियाई देश, वो फ्यूचर डिमांड को देखते हुए ऑयल स्टोरेज भरना शुरू कर दिए हैं। स्ट्रेटेजिक स्टॉक पिलिंग डिमांड जो है वो अचानक इसे ऊपर प्राइसेस को शिफ्ट कर रही है, और जब बाजार को लगता है कि बड़े देश खरीद के मोड में आ गए हैं तो कीमतें तो स्वतः बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तीसरा, ओपेक प्लस की स्ट्रेटेजी। देखिए, ओपेक और रशिया मिल करके ओपेक प्लस समूह का गठन करते हैं। अब ओपेक प्लस समूह बनाते हैं। ये तेल उत्पादन की कीमतें और तेल के उत्पादन को और उसकी कीमतों को दोनों को नियंत्रित करते हैं और अपनी मर्जी से कीमतें तय करते हैं। अभी तक ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन कट करने का संकेत दिया हुआ है, जिससे बाजार को लग रहा है कि सप्लाई आज भले ही ज़्यादा हो, लेकिन फ्यूचर में ये प्रोडक्शन कट करेंगे तो जानबूझकर सप्लाई घटाई जाएगी, और इसी फियर ऑफ फ्यूचर कट के कारण दाम को बढ़ने में सहायता मिल रही है। तीसरा, US डॉलर और फेडरल रिजर्व की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। देखिए, डॉलर कमज़ोर होता है तो हमेशा तेल
महंगा हो जाता है, तेल मजबूत हो जाता है। हाल में फेड कटों में फेड रेट्स के जो दरें हैं उनमें थोड़ी बदलाव किए गए हैं और आगे बदलाव की अटकलें हैं, जिससे डॉलर इंडेक्स इन्फ्लुएंस हुआ है और ट्रेडर्स ऐसे समय में ऑयल को सेफ बेट की तरह खरीदना शुरू कर देते हैं। तो यह भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। और तीसरा, जियोपॉलिटिकल हेजिंग, यानी कि अगर हम बात करें ऑयल के सेक्टर की, तो अमेरिका बनाम रूस, ईरान बनाम इजराइल और चीन बनाम वेस्टर्न ब्लॉक, ये जो संघर्ष है, ये अलग अलग ब्लॉक्स के जो संघर्ष हैं, ये तेल को केवल एक कमोडिटी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए कीमतें सिर्फ सप्लाई और डिमांड से नहीं तय हो रही हैं, भविष्य के बनाए गए डर से भी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आप बिल्कुल सिंपली इसको समझ सकते हैं कि ओवर सप्लाई केवल एक सरफेस लेवल की खबर है। असली कारण है भविष्य की अनिश्चितता, स्ट्रेटेजिक स्टॉक कीपिंग, जियोपॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस और ओपेक प्लस की चालाकी। ये सारे तेल के खेल का अर्थशास्त्र बनाते हैं। यह पावर पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा गेम है। अगर हम विश्व बाजार की भू राजनीतिक चालों को और बेहतर समझना चाहें तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अमेरिका की रणनीति क्या है। देखिए, अमेरिका जो है वो ऑयल पर कंट्रोल करके विश्व पर कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिका जानता है कि रूस की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है ऑयल एक्सपोर्ट और गैस एक्सपोर्ट। इसीलिए प्रतिबंध का सीधा मतलब यह है कि रूस की कमाई को पूरी तरीके से रोकना, प्रतिबंधित करना और ग्लोबल सप्लाई चेन को डिसरप्ट करना, जिससे बाकी देशों को अमेरिका पर निर्भर रहने के लिए दबाव बनाया जा सके। तो संदेश साफ है, या तो अमेरिकी पक्ष में आओ या तेल और डॉलर दोनों ही महंगे झेलो। दूसरा, रशिया का जवाब, रूस का जवाब, ये अल्टरनेटिव चैनल्स तलाश रहा है। रूस भारत, चीन, तुर्की और यूएई के जरिए तेल बेचने के नए रास्ते तलाश रहा है। यह शैडो फ्लीट नाम की शिप्स से सप्लाई करता है और इसीलिए अमेरिका का यह कदम और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका सीधा मतलब है ऑयल वॉर, जब गोलियां नहीं, सैंक्शंस और शिपिंग कंट्रोल इस्तेमाल किए जा रहे हैं यूएस के रूस के खिलाफ। ओपेक प्लस की जो चाल है वह भी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। सऊदी अरब और यूएई अपने प्रोडक्शन डिसीजंस ऐसे ले रहे हैं कि बाज़ार में हमेशा भय बना रहे। कभी रेट कट के संकेत देते हैं, कभी प्रोडक्शन कट के संकेत देते हैं, कभी कोटा बढ़ाने की बात करते हैं। यह डर बना करके कीमतें ऊपर रखने का एक स्ट्रेटेजिक तरीका है, जो कि बहुत ज़्यादा ये लोग गल्फ़ कंट्रीज़ के देश, बड़े प्रोड्यूसर्स प्ले कर रहे हैं। चाइना भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इसमें, क्योंकि चाइना बहुत ही शांति से धीरे धीरे अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को बढ़ाता चला जा रहा है। वह ग्लोबल मार्केट में पब्लिकली पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा, लेकिन लो प्राइसेस देखकर मैसिव बाइंग कर लेता है। तो इससे फ्यूचर डिमांड की गारंटी बनती है और ग्लोबल प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती हैं। अब बात करें यूरोप की, तो यूरोप में बड़ी कमजोरी यह है कि रूस की गैस पाइपलाइन बंद होने के बाद यूरोप पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट और यूएस की एलएनजी पर निर्भर हो गया है। इसीलिए यूरोप के पास कोई कंट्रोल नहीं बचा है। उन्हें जो कीमतें मिलेंगी उन्हें वह चुकाना ही पड़ेगा। यूएस के कारण अब यूरोप इस पूरे पावर गेम से ही अलग हो चुका है। अगर हम सिंपली पूरे इस जियोपॉलिटिकल जो चालें हैं, जो भू राजनीतिक चालें हैं, उनको एनालाइज करें तो सिंपली ये कह सकते हैं कि तेल अब एक सिंपल कमोडिटी की तरह नहीं बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। रशिया हो, अमेरिका हो, ओपेक हो या वेस्ट हो, इसी के साथ साथ सभी लोग एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें, इस जंग में जो देश तेल पर कंट्रोल करेगा वही ग्लोबल इकोनॉमी को भी डिक्टेट करेगा। यह चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब हमारा मुद्दा भारत है। हम भारत पर भी बात करें तो भारत की बात अगर हम करते हैं तो चूँकि भारत का हिस्सा ही वो हिस्सा है जो हमारे जीवन को प्रभावित करेगा, आपके जीवन को प्रभावित करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था तेल पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। हम अपनी ज़रूरतों का 87% तेल इंपोर्ट करते हैं और हर एक डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी से भारत का आयात बिल करोड़ों रुपए बढ़ जाता है। और यह बढ़ोतरी धीरे धीरे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, खाद्य पदार्थ, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी सबके दामों पर
असर डालती हुई दिखाई देती है। तो सबसे पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा। जैसे ही तेल के दाम ग्लोबल लेवल पर बढ़ेंगे, भारत में आने वाले हफ्तों में 4 से 8 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि करनी पड़ जाएगी। सरकार चाहे टैक्स न बढ़ाए, फिर भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लॉसेस कवर करने के लिए दाम बढ़ा सकती हैं और इसका सीधा असर यह होगा कि गाड़ी, ट्रैक्टर, बस, ऑटो, जितना ट्रांसपोर्टेशन है सब महंगा हो जाएगा। अगर ये सब कुछ महंगा होगा तो देश में महंगाई में तेज़ी से बढ़ोतरी होगी। जब तेल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन, सब्जी से लेकर स्मार्टफोन तक हर चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, हर चीज़ महंगी होगी। अगर कच्चा तेल 90 से $110 प्रति बैरल जाता है तो इन्फ्लेशन सीधे 7% से ऊपर चला जाएगा और आरबीआई को रेपो रेट बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ईएमआई महंगी होगी, लोन्स कॉस्टलियर होंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ पर एडवर्स इफेक्ट, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी हो जाएगी। रुपए पर दबाव और करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा। जैसे ही तेल महंगा होगा, डॉलर की मांग बढ़ेगी। डॉलर की मांग बढ़ने का मतलब रुपए का कमज़ोर होना भी है। यदि डॉलर 85-86 रुपए तक जाता है तो इंपोर्ट और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। इसका मतलब भारत का चालू खाते का घाटा, यानी कि CAD भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और सरकार को कहीं अधिक बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी और ज़्यादा कर्ज लेने पड़ेंगे। स्टॉक मार्केट और उद्योगों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। एविएशन हो, पेंट हो, केमिकल्स हो, प्लास्टिक्स हो, ये सारी इंडस्ट्रीज़ की लागत बढ़ जाएगी। स्टॉक मार्केट में इन सेक्टर्स में गिरावट दर्ज होगी और इसके साथ साथ जो ऑयल कंपनीज़ हैं, जो PSU ऑयल कंपनीज़ हैं, उनके दाम, उनके प्रॉफिट्स बढ़ते दिख सकते हैं, लेकिन सरकार प्राइस पास थ्रू की अनुमति देती है केवल तब। तो देखिए, बहुत सिंपल बात यह है कि आज की घटना में हम ये देखते हैं कि तेल की कीमतें सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं होती। डिमांड और सप्लाई जैसे मार्केट रूल से, मार्केट लॉ से, इकोनॉमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल से गाइड नहीं होती। यह वैश्विक सत्ता संघर्ष का एक बड़ा हथियार है। एक तरफ बाजार में ओवर सप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ अमेरिका और रूस के बीच प्रतिबंधों की जंग छिड़ चुकी है और इस बीच आप देखते हैं कि तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं और अनिश्चितता का माहौल बहुत ज़्यादा है। तो भविष्य में अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ती हैं तो तेल आसानी से 100 से $120 प्रति बैरल तक जा सकता है और अगर ओपेक ने प्रोडक्शन कट लागू कर दिया तो कीमतें इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन अगर ग्लोबल अर्थव्यवस्था धीमी पड़ी और रिसेशन के संकेत आए तो तेल की डिमांड भी कोलैप्स करेगी और तेल की कीमतें भी गिरावट की ओर जा सकती हैं। यानी कि तेल का भविष्य केवल सप्लाई और डिमांड का गणित नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का सीधा सीधा परिणाम है। तो ये जो तेल का खेल है और अब केवल बैरल और डॉलर के बीच का खेल नहीं रहा, यह शक्ति का, नियंत्रण का और भविष्य की दिशा को बनाने का खेल बन चुका है। यह खेल को जो देश समझेगा वो जीत की तरफ बढ़ेगा। आपको यह ध्यान देना है और जो प्रश्न मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में पूछा वो मैं बाद में फिर से पूछता हूँ, भारत को अपनी तेल ज़रूरतों को किस प्रकार डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि भारत इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटा सके। इस पर आपके क्या विचार हैं? एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक UPSC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट होने के नाते इसके जवाब की उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। UPSC मेंटोर पंकज सर मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ सारे अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। छोटा सा अनाउंसमेंट है 2027 के लिए जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं या 26 के लिए और 28 के लिए भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं 25 अक्टूबर 2025 शाम 6 बजे से। 2027 के लिए बहुत मिनिमम फ़ीस है, बाकी सबके लिए भी मिनिमम फ़ीस है। आप हमारे ऐप पर जा कर के देख सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखिएगा कि जो फ़ीस आपको वहाँ पर शो हो रही होगी उसमें हैवी डिस्काउंट दिया जा रहा है और वो डिस्काउंट दिया जा रहा है इस कोड के इस्तेमाल करने से। ये कोड नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको यही कोड इस्तेमाल करना है जब भी आप स्टडी IQ से कोई भी कोर्स खरीदें, ये चाहे वो IAS का हो, PCS का हो, जुडिशरी का हो, स्टडी IQ का कोई भी कोर्स ऑप्शनल का हो, आप जब भी खरीदें PK लाइव कोड का इस्तेमाल करें, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट हमारी तरफ से ऑफ़र किया जाएगा। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। 25 तारीख से शाम को 6 बजे से यह बैच स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।